और उधर महाराष्ट्र के मंत्रालय में मेला लगा है, जनता का रेला लगा है। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर महाराष्ट्र का मंत्रालय जनता के लिए खुल गया है। सरकार का जनता दरबार लगने लगा है, जनता का काम होने लगा है। आज शिंदे फडणवीस सरकार ने मंत्रालय से ही घर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया। महाराष्ट्र का मंत्रालय जगमगा रहा था। महाराष्ट्र की महापॉलिटिक्स पर भी बहुत कुछ बताएंगे, मगर शुरुआत तिरंगे में रंगे महामंत्रालय से। तिरंगे में रंगा मंत्रालय, महाराष्ट्र का मंत्रालय, जनता से भरा मंत्रालय। लोकशाही में यही है मॉडर्न राज दरबार। प्रधानमंत्री मोदी की घर घर तिरंगा मुहिम के बीच आज मंत्रालय की रौनक देखने वाली थी। तिरंगा लहराने के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे। जनता की भीड़ इस पावर कॉरिडोर में यूं तो रोज रहती है, आज ये तिरंगे के रंग में रंगी थी। शिंदे और फडणवीस दोनों के हाथ में तिरंगा था। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगे की मुहिम, रक्षाबंधन का पर्व। शिंदे फडणवीस सरकार खुद को जनता की सरकार की तरह पेश कर रही है। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जनता में घुलते मिलते, सेल्फी खिंचवाते, राखी बंधवाते नजर आए। शिंदे और फडणवीस ने लोगों को तिरंगा दिया। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ये बहुत ही उत्स्फूर्त, सभी जगह पे जोश उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, नागरिक सभी लोग, और ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जागरूक करने वाला कार्यक्रम है। और इसलिए मैं सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ, अपने हर घर घर पे तिरंगा फैलाकर यहाँ पर ये हमारा जो महोत्सव है उसे हम यशस्वी करें। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अभी आह्वान किया है, सभी लोगों ने महाराष्ट्र के आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है, हर घर तिरंगा लगना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता भी उसमें सहभागी हो और मेरा विश्वास है महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा लगेगा। इल्जाम था कि उद्धव सरकार 2.5 साल करती रही। शिंदे और फडणवीस अब वर्क फ्रॉम मंत्रालय कर रहे हैं। आम जनता को पहले मंत्रालय आने में बड़ी दिक्कत थी, आसानी से पास नहीं मिलता था। पास मिला तो मंत्री का मिलना मुश्किल था, मिला भी तो काम होने की गारंटी नहीं थी। मुख्यमंत्री तो खैर स्वास्थ्य कारणों से अपने मंत्रियों से ही नहीं मिलते थे। कहते हैं सरकार को काम करना ही नहीं चाहिए, करते हुए दिखना भी चाहिए। नई सरकार का एजेंडा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव दिखने का है। एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार 16 घंटे काम कर रही है। दोनों एकनाथ जी और देवेंद्र जी पूरी तरह से, केवल उनकी नींद 4 घंटे की है। पहले उल्टा था, 16 घंटे नींद, 4 घंटे काम। इस वजह से महाराष्ट्र को न्याय नहीं मिल रहा था। अब जनता जो आज मंत्रालय में दिख रही है, केवल आज मैं मंत्रालय सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के पास मेरा काम था, इसलिए आया था। आज ये काम करने वाली सरकार, लोगों को उपलब्ध रहने वाले दोनों मंत्री है, और बाकी जो भी मंत्रिमंडल में अभी मंत्री आए हैं वो भी काम करने वाले मंत्री है। इसके पहले 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री तो आता ही नहीं थे और यहाँ पे कोई मंत्री मिलते नहीं थे, यहाँ पे भीड़ नहीं थी। ऐसी पोजिशन अपने यहाँ मंत्रालय की थी। तो आज अभी जो भीड़ दिख रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि अभी काम करने वाली सरकार आई है और लोगों के काम बहुत होंगे और 2.5 साल में आपको परिवर्तन मिलेगा। नहीं, पहले और अब में बहुत काफ़ी फर्क है। आप पहले देख रहे थे कि मुख्यमंत्री किसी से नहीं मिलते थे, मतलब 2 साल तक, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि 2-2.5 साल मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ये मंत्रालय की सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाए, मंत्रालय में आए नहीं। कोरोना का भी 1 साल का समय था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद में भी इस इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री जब मंत्रालय में नहीं आते हैं, अपने विधायक अपॉइंटमेंट मांगते तो उनको नहीं मिल रहे हैं, राज्य मंत्री भी अपॉइंटमेंट मांगते तो उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके मंत्रीगण थे उनसे बात नहीं कर रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन सरकार चला रहे थे।
और मुझे लगता है कि इसीलिए कोई यहाँ आने को ही तैयार नहीं था। कोई मंत्रालय के आसपास आम जनता जो पहले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, मैं भी 30 साल से विधायक हूँ, लेकिन आम लोग मंत्रालय आते हैं, अपने कुछ सवाल है, प्रश्न है, समस्या है, वो यहाँ रखते थे। मुख्यमंत्री उनसे मिलते थे समय देकर, 1-1 घंटा, आधा घंटा सब लोगों से, मतलब उनका जो एप्लीकेशंस है वो लेते थे। लेकिन गए 2.5 साल में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए ही नहीं, किसी से मिले ही नहीं, तो इसीलिए लोग बहुत निराश थे। ये मत समझिए कि मंत्रालय में भीड़ तिरंगा कार्यक्रम की वजह से ही थी। भीड़ आम दिनों में भी खूब उमड़ रही है। छठी मंजिल पर मौजूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दफ्तर हो या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का, लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये बुधवार की तस्वीरें हैं। इसकी भव्यता देखिए, भीड़ का अनुमान लगाइए। जनता का मंत्रालय किसे कहते हैं, इसे समझना है तो एकनाथ शिंदे की हमारे सहयोगी सचिन चौधरी से हुई बात सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब मंत्रालय आते हो या फिर सड़कों पर निकलते हो तो उनसे मिलने के लिए लोगों का हुजूम जो है उमड़ा रहता है। लोग जो है हाथों में मोबाइल लेकर सेल्फी निकालते रहते हैं। मुख्यमंत्री भी जो है हर किसी से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। उनकी समस्या अगर तुरंत सुलझाने लायक रहे तो तुरंत ही खुद जो है फोन भी करते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री मंत्रालय आए हुए हैं और मंत्रालय से अब निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपसे लोग मुख्यमंत्री जी आप सबसे मिल रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, जनता को लग रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री है। सब जनता ही मुख्यमंत्री है उनको। हाँ बिल्कुल सेवक है। और सर आपने 40 दिनों में जितने फैसले लिए हैं 40 से ज्यादा फाइलों का निपटारा आपने कर दिया है, इसलिए जनता को लगता है कि हमारा भी काम होगा, लोग आएंगे आपको मिलने। ये सब आम जनता का सरकार है, सभी लोगों को न्याय मिलेगा। सभी लोग इसलिए इतनी करीब से आ रहे, मिल रहे। अभी उनको एक भरोसा विश्वास है कि ये सरकार जो है आम जनता का है, सभी लोगों को न्याय देगा और इसलिए मैं उनको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। बड़े बड़े डिसीजन लिए कैबिनेट में, किसानों के, पेट्रोल प्रोजेक्ट्स के, विकास के, सब। इससे आगे भी जो राज्य के हित के सभी निर्णय लेंगे। तो ये थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो बता रहे हैं कि कई सारे आम जनता के हितों के फैसले वो ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। और यही कारण कि जनता का हुजूम जो है उनके पीछे पड़ा रहता है, लगा रहता है, चाहे मंत्रालय हो या फिर मंत्रालय के बाहर जहां भी वो दौरे पर जाते हो। मगर अब इस चमकती तस्वीर के पीछे आइए। 39 दिन बाद मंत्रालय का विस्तार हो गया, मगर बने बस 18 मंत्री। जिन्हें उम्मीद थी वो निराश हैं, जो नहीं बन सके वो आश्वासन पर अटके हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार ये पूरी तरह से नहीं हुआ। ये मंत्रिमंडल का विस्तार भाजपा के 9 मंत्री है, शिवसेना के 9 मंत्री। अभी इसके बाद जो अधिवेशन होगा उसके बाद और एक बड़ा विस्तार होने वाला है। करीबन 25 लोगों मंत्रिमंडल में जाएंगे, तो वो टाइम किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा ये आज बताना मुश्किल है। इसलिए अभी नाराजगी या तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे के जब विस्तार होगा उसके फुल फ्लेज मंत्रिमंडल होगा, उसके बाद ही इसके ऊपर राय दी जा सकती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं रहता। शिंदे साहब ने बोला है, मेरे को बताया है कि देखेंगे, वक्त आएगा जब आपका भी हम सोचेंगे। जाहिर तौर पर शिंदे और फडणवीस का बहुत याराना लगता है, मगर मंत्रालय ने टेंशन भी बहुत बढ़ाई है। 39 दिन बाद कैबिनेट विस्तार हुआ, मगर मंत्रालयों का बंटवारा अब तक नहीं हो सका। हालांकि सामने तो कोई कुछ नहीं कह रहा, मगर देरी के लिए दोनों गुट अंदर अंदर एक दूसरे पर इल्जाम बढ़ रहे हैं। शिंदे कैंप का आरोप है कि फडणवीस हर लिस्ट पर हरी झंडी के लिए दिल्ली दौड़ रहे हैं। फडणवीस कैंप का इल्जाम है कि सीएम शिंदे अपने गुट को मिनिस्ट्री पर मना नहीं पा रहे। शिंदे गुट के मंत्री आज दीपक केसरकर की अगुवाई में बाला साहब की समाधि पर पहुंचे थे। हालांकि यह फोटो सेशन ही था, जिसमें बाल ठाकरे की सियासी विरासत पर दावा ठोंकना था। यह साबित करना था कि शिवसेना का असली डीएनए शिंदे कैंप के पास ही है। मगर कहा गया कि कामकाज शुरू करने से पहले स्वर्गीय बाल ठाकरे का आशीर्वाद लेने आए हैं। सवाल है कि जब मंत्रालय बटे नहीं तो कामकाज शुरू कैसे होंगे। मगर शिंदे के करीबी उदय सामंत का दावा है कि कैबिनेट की बैठक लगातार हो रही है। कैबिनेट डिसाइड करने में कल परसों ही हमने शपथ ली है। कल जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ था
उसमें भी महाराष्ट्र के लोगों के मन में जो है वो विकास करने का निर्णय कल के कैबिनेट में लिया था। इसलिए कैबिनेट में पोर्टफोलियो दिया नहीं, इसलिए काम रुका नहीं है। देवेंद्र जी के और एकनाथ जी के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बाला साहब की समाधि पर ही शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर के सामने बच्चू काड़ू की नाराजगी का सवाल भी उठा। बच्चू काड़ू विदर्भ के अमरावती से विधायक हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं, शिंदे को समर्थन देने वाले शुरुआती विधायकों में थे। केसरकर का दावा है उन्हें मना लिया जाएगा। हमारे सहयोगी है तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री महोदय मन में है। जब विस्तार हो जाएगा, देखिए एक इंडिपेंडेंट को लेते हैं तो सब इंडिपेंडेंट, बहुत सारे इंडिपेंडेंट है, उनमें से कौन कौन आ रहा है उनको भी न्याय देना पड़ेगा। तो एक अच्छी तरह का उनका जो मान है, वो एक ज्येष्ठ नेता और एक पार्टी के अध्यक्ष भी है, तो उनका अच्छी तरह से मान रखा जाएगा। जब एक्सपांशन होगा तो मुख्यमंत्री साहब खुद अनाउंस करेंगे कि उनको किस तरह से उनका मान रखा जाएगा। बच्चू काड़ू अघाड़ी सरकार में भी मंत्री थे, मगर इस सरकार के पहले एक्सपेंशन में मंत्री नहीं बने हैं। उनका दावा है कि शिंदे ने उनसे वादा किया है। फिलहाल वो अगले मंत्रिमंडल विस्तार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखो, थोड़ी नाराजी तो आपकी जैसे होती है वैसे हमारी भी होती है ना। नाराजी नहीं है ऐसी थोड़ी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि कहीं गढ़ को छोड़ दे और दूसरे पार्टी में जाए, ऐसी नाराजी नहीं है। ये तो क्षणिक नाराजी है। अभी आगे वाला पूरा विस्तार होने का बाकी है। अगर विस्तार हो जाता था और फिर बात ऐसी होती तो फिर बात अलग थी। मंत्रालय में एक और बड़ा विवाद शिवसेना कोटे से मंत्री बनाए गए संजय राठौड़ को लेकर है। उन पर आरोप है कि पुणे की रहने वाली एक टिकटॉकर ने उनके दबाव में आत्महत्या कर ली। टिकटॉकर पूजा चव्हाण मंत्री रहते राठौड़ के संपर्क में आई। बाद में उसके राठौड़ से करीबी संबंध बन गए। इसी संबंध के चलते वो उनसे शादी का दबाव बनाने लगी, मगर जब संजय राठौड़ उससे दूरी बनाने लगे, उसने आत्महत्या कर ली। बीजेपी ने अघाड़ी सरकार में इस मुद्दे पर जिस तरह शोर मचाया, संजय राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। एक बार फिर एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया तो बीजेपी खेमे ने ऐतराज जताया। हालांकि शिंदे ने इसे अपना विशेषाधिकार बताकर ऐतराज को दरकिनार कर दिया, मगर बीजेपी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चित्रा वाघ इस मामले को छोड़ने को तैयार नहीं। वो पब्लिकली वोकल हैं। अदालती लड़ाई के जरिए पूजा चव्हाण को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं। महाराष्ट्र की हमारी बेटी पूजा चव्हाण के मृत्यु के जिम्मेदार संजय राठौड़ को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान देना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भले संजय राठौड़ मंत्री हो गए, फिर भी उनके खिलाफ जो मेरी लड़ाई है वो मैं जारी रखने वाली हूँ। न्याय देवता के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जबकि संजय राठौड़ का तर्क यह है कि उन्हें पुणे पुलिस ने क्लीन चिट दी है। वो 4-4 बार भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, इसलिए जनता उन्हें चुनकर भेजती है। उन्हें शिंदे और फडणवीस दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। लोकशाही में किसी को आरोप लगाने में कुछ लगता नहीं है। मैं पिछले सरकार में जब मंत्री था तो मुझे ऐसे आरोप लगाए गए थे। उस आरोप के कारण मैं मंत्री पद का उस पर प्रभाव गिर जाएगा करके मैंने खुद होके रिजाइन दिया। और इस प्रकरण की पूरी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये मेरी भूमिका थी। और आपको मैं ये बताता हूं कि मैं 4 बार विधानसभा में चुन के आया हूं और मेरी मतों की संख्या आप देखिए, भारी मत से मैं चुन के आता हूं। मैं कुछ अच्छा काम करता हूं करके जनता मुझे वहां से चुन के देती है ना। पुलिस ने जांच की है, न्याय व्यवस्था पे मेरा विश्वास था करके मैं खुद होकर रिजाइन दिया। पूरी चौकसी हो गई है और उस निष्पक्ष चौकसी में मुझे कोई प्रकार से मैं दोषी नहीं हूं, ऐसा पुलिस का अहवाल वहां पे जाहिर हुआ है। और इस कारण से फिर से हमारे एकनाथ राव जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मुझे फिर से मंत्री बना के काम करने की संधि दी है। मैं अच्छा काम करूंगा और जो कुछ मेरे हाथ से अच्छा होगा वो महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा होगा। राठौड़ के तर्क चाहे जो हों, मगर बीजेपी का स्टैंड इस मामले में क्लियर नहीं है। वो अपनी उपाध्यक्ष चित्रा वाघ को खुलकर बोलने से रोक भी नहीं रही। संजय राठौड़ को मंत्री बनाने का बिल शिंदे के खाते में फाड़ रही है। चित्रा वाघ जी की भूमिका तो पहले दिन से हुई है, आज भी हुई है। तो चित्रा जी की भूमिका में कोई बदलाव भी नहीं है और असमर्थन या कुछ नहीं है।
साथ ही में संजय राठौड़ जी के विषय में कानूनन प्रक्रिया से उनको मंत्री बनाया गया है, तो उसका स्पष्टीकरण शिंदे साहब ने स्वयं किया है। दोनों बात अपनी जगह पर ठीक है। फिलहाल सरकार बन गई है, लेकिन अब भी पेच बहुत हैं। विवाद और न उठें, जनता के बीच मैसेज अच्छा जाए, इसके लिए जरूरी है कि ये पेच जल्दी सुलझाए जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।